अमित, व्यवस्थाएं तो मुकम्मल है, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच वोटर्स जो है वो कितने उत्साहित हैं और वोटर्स यहां तक पहुंचे, इसीलिए हम लगातार उनसे अपील भी कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में उदासीनता एक बड़ी चिंता है और यहां बांकीपुर में शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को आगे आना चाहिए। इस पूरे ट्रेंड को बदलने की जरूरत है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी इस वक्त सुबह के वक्त वो कतार नजर नहीं आ रही जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान नजर आती है। ये वजह इसके पीछे की क्या है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनलिस्ट जो जुड़ रहे हैं उनसे पहले आपको जोड़ती चलूं। संजय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेने से पहले जरा एक बार वो तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है न्यूज 18 के भरोसे की, उसकी क्रेडिबिलिटी की, उसकी विश्वसनीयता की, जिस पर इस कमांड एंड कंट्रोल रूम में भी पल पल की नजर जो है वो बनाई गई है। संजय जी पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, वोटिंग से पहले हमने बहुत बार चर्चाएं की कि बांकीपुर सीट क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, बांकीपुर सीट पर सबका इतना जोर, इतना फोकस क्यों है। आज तो जनता ये तय भी कर रही है। अभी तक के तस्वीरों को देखकर आपका ज्ञान क्या कहता है, आपकी समझ क्या कहती है और तजुर्बा क्या कहता है? बांकीपुर अर्बन सीट है, शहरी विधानसभा की सीट है और यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग भी रहते हैं, समृद्ध वर्ग भी रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं, छात्र भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, चिकित्सक भी रहते हैं। मतलब कि ये कॉस्मोपॉलिटन इलाका है। तो पटना की जो हार्ट है ये बांकीपुर, और बांकीपुर जब हार्ट है तो यहाँ से कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो इस विधानसभा की बेहतरी के बारे में सोचेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इस बिहार में आता है तो वो उतरता कहाँ है, एयरपोर्ट पर उतरता है या रेलवे स्टेशन पर उतरता है। अब वहां से उसके मन में एक शहर की तस्वीर डेवलप होती है। तो चूंकि जो भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे विधानसभा में, जो भी इस क्षेत्र को लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो फेस सेफ की बात है या फेस लिफ्टिंग की बात है या फेस चेंज करने की बात है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी उन पर होती है। मैं मानता हूं कि चूंकि जब कॉन्शस मतदाता होते हैं तो वो मानते हैं कि हमारा जो ये हो रिप्रेजेंटेटिव हो वो ऐसा हो जो हमारे बेहतरी के बारे में सोचे। और इसीलिए चूंकि 1,10,000 युवा हैं तो जेनजी की बात हो रही है, 1,78,000 महिलाएं हैं जो मानी जाती है कि आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है। इसी क्षेत्र में सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इस राज्य के, वो सारा कुछ यहीं पर है। व्यवसायियों का एक बड़ा वर्ग इसी इलाके में रहता है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से यहाँ का जो मतदाता है वो तय करते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए किस कालखंड में कौन कौन सी योजनाएं आई, और उसके बाद जो उनका जो बेसिक नेसेसिटी है, जिस ड्रेनेज पर बात करते हैं, सड़क पर बात करते हैं, सफाई पर बात करते हैं, लाइन ऑर्डर पर बात करते हैं, वर्किंग लाइफ पर हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीजों को चूंकि ये मतदाता इतने कॉन्शियस है कि उनकी बड़ी माने नजर होती है इन सारी चीजों पर कि हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए ये क्षेत्र कितना विकसित है, हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल या परिवार के लिए कितना यहाँ पर डेवलप है। वो पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, इसी विधानसभा के अंतर्गत तो आता है। रेलवे स्टेशन से उतरते हैं और वहीं से सुंदर सुनहरी तस्वीर इस शहर की दिखती है, वो भी इसी में आता है। तो चूंकि अर्बन मतदाता है, कॉन्शियस मतदाता है, प्रबुद्ध मतदाता है, एजुकेटेड मतदाता है, एलिट क्लास यहाँ रहता है। बिल्कुल, और इसलिए तो ये बांकीपुर जिसे आपने कहा कि वो हृदय स्थली है और यहाँ के मतदाता जो है बहुत प्रबुद्ध हैं, और वो प्रबुद्ध मतदाता आज क्या तय करते हैं ये राजनीतिक दलों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो जिस तरफ भी जा रहे हो, क्योंकि उन्हें अपने लिए बेहतर चुनाव करने का पूरा अधिकार है और वो अधिकार वोट के जरिए ही तय होता है। नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि नितिन नवीन के लिए ये उनके पारंपरिक सीट के तौर पर कहा गया, ये उनके लिए सबसे ज्यादा वो विश्वास वाली सीट कहा गया। तो नितिन नवीन ने अपील की है
उनकी अपील ये कि लोग जो है वो वोट करने के लिए जरूर निकले घरों से, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, पहले मतदान और फिर जलपान, ये हमारी ताकत होती है लोकतंत्र की। और नितिन नवीन की तरफ से देखिए ये वो पोस्ट किया गया जिस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि आज बांकीपुर, माजलपुर और दतिया के उज्जवल भविष्य के लिए आपका एक एक मत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता एक बार फिर विकास, सुशासन, जन सेवा के संकल्प पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त करेगी और इसीलिए आज जनता को वोट करना चाहिए। मैं बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, विशेषकर युवाओं एवं मातृशक्ति से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाने में अपना अमूल्य योगदान जो है वो यहाँ की जनता सुनिश्चित करे। तो विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करना है, लेकिन वो कैसे होगा, जनता के लिए सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये भी तो एक लोकतंत्र की ताकत ही है। प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत प्रेम रंजन जी आपका। अभी तक जो आपने देखा पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथों पर लोगों को, उनकी बातों को आपने भी सुना होगा, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? देखिए, बांकीपुर की जनता बहुत ही प्रबुद्ध जनता है, बहुत ही समझदार, लगातार जो है से रंजन जी, रामकृपाल यादव क्या कुछ करें, जरा वो अपने दर्शकों को सुना दे। तो रामकृपाल यादव जी को आप देख रहे होंगे जो कि सहकारिता मंत्री हैं और उनकी तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद मीडिया कर्मियों के बीच उनकी मौजूदगी आपको दिख रही होगी। सभी जानना चाहते हैं कि अभी उन्हें क्या लगता है, उनके विश्वास को किस रूप में दिखाया जाता है और वो क्या जनता के इस मूड को भाप पा रहे हैं, किस रूप में देख पा रहे हैं। जो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनको भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे और वो अब भी सड़कों पर हैं, सड़क पर लोगों के मिजाज को जानने के लिए, समझने के लिए। और प्रेम रंजन पटेल जी, मैं आपसे चूंकि जुड़ी हुई थी, सवाल भी मेरा आपसे ही था। अभी तक जो आप देख पा रहे हैं, इसलिए मैं समझना चाह रही हूं कि आप इस पूरे तस्वीर को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि बांकीपुर की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, यहाँ के मतदाता पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, होशियार हैं और लगातार जो है से 1995 से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वो जिताते रहे हैं। वही इसके पहले 1995 से लेकर 2005 तक नितिन नवीन जी के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी जो स्वर्गीय हो गए, वो लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे और उसके बाद उनके निधन के बाद जो है नितिन नवीन जी चुनाव लड़ने आए 2006 में और उसके बाद से लगातार जो है 2026 तक उस समय तक जो है उनका प्रतिनिधित्व रहा। वो नितिन नवीन जी का जिस प्रकार से लगाव और जुड़ाव इस इलाके में, इस क्षेत्र में रहा, घर घर का, लोग समझते थे कि हमारे घर का बेटा है, हमारे घर का परिवार का सदस्य है, हमारे घर का व्यक्ति है, हमारे घर का जो है कह सकते हैं देखने में जो है थोड़ा छोटे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए नितिन नवीन जी, लेकिन देखने में जो छोटे कद का, तो इससे लोग जो है से अपना बच्चा समझता था कि जो है नितिन नवीन जी बच्चा। जिस समय वो चुनाव लड़ने 2006 में जब पिताजी के निधन के बाद वो आए थे, तो उस समय जो है से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो छोड़ करके आए थे, उस समय मैंने देखा है। और उस समय रंजन जी, मैं वापस लौटती हूँ, रामकृपाल यादव क्या कुछ करे, जरा वो सुन लीजिए। कौन है? प्रशांत किशोर बांकीपुर के हैं, कहाँ घर है उनका? बांकीपुर में कौन से मोहल्ला में, कहाँ घर है? 5 गो गली का नाम है, कभी दर्शन किए? देंगे दर्शन। अपने घर का बेटा को लोग चाहता है। नितिन नवीन घर के बेटा थे, उनके पिताजी घर के बेटा थे, नीरज सिन्हा घर का बेटा है, तो घर का बेटा सेवक को चुनेगा ना कि बड़का मालिक को चुनेगा। और अब पति खरपति को चुनता है, वो जमाना चला गया। वोट के बदले नोट नहीं मिलता है, काम के बदले वोट मिलता है।
सुख दुख के साथी बनने पर वोट मिलता है। इसलिए वो जमाना चला गया, ठगिए मत, अब कोई ठगाने वाला नहीं है। एक तरफा वोट, लोग कमल पर बटन दबा रहे हैं और नीरज जैसे अनाथ गरीब बेटा को सेवक बनने का मौका दे रहे हैं। कानून बिल्कुल। तो प्रेम रंजन जी, मेरा आपने भी सुना होगा कि रामकृपाल जी कह रहे हैं कि भाई बेटे को कोई चुनेगा, सेवक को कोई चुनेगा, मालिक को थोड़े कोई चुनता है। नवीन सिन्हा जी, नितिन नवीन जी घर के बेटा के समान थे। एक एक मतदाता, एक एक क्षेत्र की जनता लोग अपने घर का परिवार का सदस्य समझता था, एक एक घर से जुड़े हुए थे। नीरज सिन्हा जो उम्मीदवार हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जो ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता, वो भी उसी प्रकार से हैं, सब लोगों से हिले मिले हैं, सब लोगों से जुड़े हुए हैं, सामान्य जो ऐसे बूथ पर मंडल का काम करने वाला व्यक्ति है। तो सब लोग जो ऐसे उसको पसंद करते हैं, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से हर लोग जो ऐसे पसंद करते हैं। तो एक तो जो ऐसे उम्मीदवार का स्वभाव, विचार और उसके कार्य, ये दोनों निर्भर करता है। दूसरी बात की नितिन नवीन जी का ये क्षेत्र है, इतना बड़ा जो है दायित्व, इतना बड़ा पद उनको मिला है और ये विधानसभा का, बांकीपुर विधानसभा का सौभाग्य है, बांकीपुर विधानसभा का सम्मान है कि नितिन नवीन जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और उसके कारण वो राज्यसभा में गए तो खाली हो रही थी, उसके कारण जो है ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति नितिन नवीन जी के नाम पर, उनके सम्मान में, और सब लोग जो है से वोट देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि नितिन नवीन जी को लगभग 98,000 वोट पिछले 2025 के चुनाव में आए थे और वो 51,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार जो उनके नाम पर, उनका तो है ही जो है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नीरज है, बाकी जो है हमारी केंद्र में सरकार, बिहार में सरकार, ये सारे चीजों को जोड़ करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार जो है मार्जिन भी ज्यादा होगा, कैलकुलेशन है प्रेम पटेल जी। लेकिन जो आपके अपोनेंट है उनका ये भी सवाल है कि अगर आपका अभेद्य किला है, अगर आप